नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वर्मा आपके सामने फिर से हाजिर हूं अपने पारिवारिक वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य वो चीज है कि अगर आपको स्वस्थ हैं तो आप दुनिया के ऐश्वर्य का आनंद उठा लेंगे, लेकिन आप स्वस्थ नहीं है तो दुनिया में कितना भी ऐश्वर्य में रहने दीजिए, आप उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। एक बिस्तर पड़ा हुआ बीमार व्यक्ति कोई आनंद नहीं उठा पाता। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब कोई जानता है। तो अपना स्वास्थ्य बना के रखते हैं तो वो सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, आज की भागम भाग जिंदगी में हर कोई भाग रहा है। हर कोई पैसे के लिए भाग रहा है, कोई ऐशोआराम के लिए भाग रहा है, कोई शोहरत के लिए भाग रहा है, कोई कहते फालतू के जो दुनिया के दारी की चीजें होती है उनके लिए भाग रहा है। एक दौड़ खत्म नहीं होती, दूसरी दौड़ शुरू हो जाती है, दूसरी दौड़ खत्म होती, तीसरी दौड़ शुरू हो जाती है। इसको इंग्लिश में रैट रेस भी बोलते हैं, यानी कि चूहा दौड़। इस रैट रेस के चक्कर में होता ये है दोस्तों कि कई बार आप और हम लोग अपने स्वास्थ्य के संग खिलवाड़ कर लेते हैं, अपना हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। नतीजा, हम बिस्तर पहुंच जाते हैं, फिर हमारे काम ढीले ढाले पड़ जाते हैं, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ, हम कुछ करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत जरूरी होता है कि हम अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। अगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो हम काफी कुछ अचीव कर लेते हैं, या फिर जो अचीव कर चुके हैं उसका पूरा आनंद उठा पाते हैं। दोस्तों, यदि व्यक्ति भागम भाग करके रुपया कमा भी ले और उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो मतलब नहीं जाता। एक पुरानी कहावत है दोस्तों, जब दांत थे तब चने नहीं, अब चने हैं तब दांत नहीं। यानी कि अगर व्यक्ति ने कहते हैं भागम भाग करके कहते हैं ऐश्वर्य कमा भी लिए, लेकिन उसको स्वास्थ्य चला गया तो वो क्या कर पाएगा। ऐसी समझिए दोस्तों कि कहते हैं जो कहावत है, हम कहावत से फिर से एक बार रिलेट करते हैं कि अगर व्यक्ति के पास दांत है लेकिन वो चने नहीं है तो खाएगा क्या। लेकिन वो चने पाने के लिए वो भागम भाग करता है। जब तक भागम भाग करके चने कमाने वाली हैसियत में आता है तब तक उसे दांत गिर जाते हैं। भाई, आपके पास अपना स्वास्थ्य बना के रखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं करते, लापरवाही दिखाते तो दिक्कत वाली बात आ जाती है। ऐसी एक कहावत और भी है दोस्तों, आपने भी कई बार सुनी होगी, यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन अगर स्वास्थ्य गया तो काफी कुछ गया। क्यों? क्योंकि अगर धन चला गया तो आप उसे दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य चला गया तो आपको दोबारा स्वस्थ होने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है। पहले तो अपना पूरा ध्यान रखना पड़ता है अपने स्वास्थ्य का। दूसरी चीज, जो भी कहते हैं समय है जाता है स्वस्थ होने में, वो लगता ही है, यानी कि समय भी जा रहा है। तीसरी चीज, जो आपके इलाज में खर्चा हो रहा है वो खर्चा भी होता ही है, ठीक है। यानी कि आपको ध्यान भी रखना है, और समय भी जाता है और पैसा भी जाता है। यानी कि स्वस्थ वापस होने में काफी चीजें चली जाती हैं। तो अगर पहले से स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं आती है, और आपका तो जो जीवन है वो भी सफल हो जाता है। क्योंकि आप स्वस्थ रहें तो कहते हैं आप काफी कुछ ऐशोआराम की जो चीज आपके पास उपलब्ध है, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, मीडियम स्तर की हो, आप उसका आनंद उठा सकते हैं, आप बड़े मजे कर सकते हैं। दोस्तों, कहा भी गया है कि स्वस्थ रहने के लिए काफी सारे नियम होते हैं, और स्वस्थ के नियम जो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। आपको बस उनको फॉलो करना है, उनको पे अनुसरण करना है, आप स्वस्थ रहेंगे। जैसे स्वस्थ रहने के क्या क्या नियम रहते हैं कि सुबह जल्दी उठिए और रात को जल्दी सोइए, एक नियम है। ऐसे दूसरा नियम जो होता है वो ये कि सुबह जब उठे तब ब्रश करें, रात को सोने से पहले ब्रश करें, ताकि आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे। तीसरा नियम है कि सुबह जो खाने के बारे में है, सुबह का नाश्ता हैवी होना चाहिए राजाओं की तरह से, यानी नाश्ता बहुत पेट होना चाहिए जिसमें पौष्टिक तत्व काफी ज्यादा होने चाहिए। दोपहर का खाना साधारण व्यक्ति की तरह से होना चाहिए, और रात का खाना गरीब व्यक्ति की तरह से होना चाहिए, यानी कि अल्प खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। तो उससे क्या आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ऐसे ही अगला जो नियम है वो ये कि रात को सोने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए, और खाना खा के थोड़ा बहुत टहल लीजिए, ताकि आपका खाना पच सके और आप स्वस्थ रह सकें, ठीक है। अगला नियम क्या आता है स्वस्थ रहने के लिए, आप रोजाना सुबह ईश्वर से प्रार्थना करिए। प्रार्थना का बहुत असर आता है, और जब प्रार्थना करें तो अपनी जो भी फालतू टेंशन आपके दिमाग में चलती है उन सबको ईश्वर के सपुर्द कर दीजिए। ईश्वर से बोलिए, भगवान जी आप ही इन फालतू टेंशनों को संभालिए, हमारे पास फालतू टेंशन नहीं है, हमें अपना काम करना है, आप हमारा ध्यान रखिए, हम आपके सपुर्द अपनी टेंशन क्या करते हैं, आप ही ध्यान रखिए हमारा। तो जब आप इतना करते हैं तो क्या है, आपके ध्यान ईश्वर रखते हैं,
आपको फालतू टेंशनों से बचे रहते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं। फिर अगला जो चीज आती है वो ये कि रोजाना खाने के अलावा फलों का भी सेवन करिए, क्योंकि फलों में क्या होता है, विटामिन होते हैं। जब फलों में विटामिन होते हैं तो उससे आपको शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है, तो फल खाना जरूरी है, ठीक है। और फिर एक और नियम जो आता है वो ये कि रोजाना 20 मिनट कम से कम एक्सरसाइज जरूर करिए। जब आप रोजाना 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, फुर्तीला रहता है, आपको फालतू बीमारी नहीं पकड़ती है, ठीक। ऐसे ही क्या है कि अगला जो नियम क्या आता है कि आप व्यसनों से, यानी कि शराब, तंबाकू, नशे वाली चीज, जुआ वो, इन सबसे दूर रहिए। आप जितना व्यसनों से दूर रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे, आपको बीमारी पकड़ेंगे नहीं। ये तो मैंने कुछ ही पॉइंट्स बताए जो कि स्वस्थ रहने के लिए हैं। ऐसे तमाम पॉइंट्स हैं, आप जितने पॉइंट्स को फॉलो कर लेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। कहा भी गया तंदुरुस्ती 1000 नियमात, यानी कि तंदुरुस्ती के लिए 1000 नियम होते हैं, आप जितने फॉलो करेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। भगवान ने तो इंसान की उम्र 100 साल लिख के भेजी है, लेकिन व्यक्ति भागम भाग के चक्कर में तंदुरुस्ती के नियम फॉलो करता नहीं है, उम्र घट के 100 साल रहती नहीं है, एवरेज आ जाते 50 से लेकर 60 के बीच में। अब इसमें भगवान की क्या गलती है? गलती तो इंसान की है। इंसान ने अपने कहते हैं भागम भाग पैसा कमाने के चक्कर में अपनी उम्र को आधा कर लिया या 40% घटा लिया। मतलब क्या, 40 भागम भाग की है, 40% घट गई, उम्र तो घट गई, अपने आनंद क्या उठाया अपनी लाइफ का? इससे बड़े अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कम से कम 100 साल तक तो जीने वाली चीज कर सकेंगे। जो ईश्वर ने खुद 100 साल मनुष्य को दिए हैं जीवन के लिए, वो तो अपना आनंद उठा सकेंगे। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। क्या होता है दोस्तों, यदि आप स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो आपको सब कुछ मिलता है, आपको सब कुछ आनंद उठा सकेंगे। अगर आपको स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे और कहते हैं महंगे से महंगा कपड़े पहन के भी बाजार में निकलेंगे ना, तो भी लोग बोल देंगे हैंगर पर कपड़े लटके हुए। मतलब क्या रहेगा महंगे कपड़ों का? ऐसे ही कहते हैं, मान लीजिए कोई बहुत धनी व्यक्ति है, ठीक है, और वो कहते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाता है, वो अपने कहते कमजोर दिखाई देता है, बिल्कुल ढुलमुल दिखाई देता है कि अब गया कि तब गया। और उसका एक नौकर है जो कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, वो दोनों कहीं जाए तो लोगों को कई बार रियलिटी में गलतफहमी होती है कि नौकर को तो सेठ समझ लेते हैं और सेठ को नौकर समझ लेते हैं। तो भाई साहब कहते हैं आपने पैसा कमा लिया, अच्छी चीज की, लेकिन स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखिए। स्वास्थ्य ने तो क्या किया? कई लोग होते हैं बड़ी कंपनियों में, जो बड़े अधिकारी लोग होते हैं, उनको लगता है कि हम जितना ज्यादा काम करेंगे उतना अच्छा। इस चक्कर में वो खाने पीने को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते। खाने पीने तो कहते हैं कुछ वैल्यू ही नहीं है, ऐसे समझते हैं। जल्दी से काम खाना खाओ, ये काम करो, वो काम करो, अब कहते हैं खाने में इतना टाइम मत लगाओ। अरे भाई साहब कहते हैं अगर आप खाना नहीं खाएंगे काम कैसे कर पाएंगे? अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल की जगह केरोसिन डाल देंगे तो लाइफ गाड़ी की खत्म हो जाती है, आधी रह जाती है, ये रियल फैक्ट है। तो खाना जैसा होना चाहिए वैसा खाइए, तब तो आपकी कहते हैं जीवन का उतना मिलेगा, उतना रहेगा ना जितना जीवन भगवान ने दिया है। आप खाने बेकार से खाएंगे, गलत तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, कुछ ध्यान ही नहीं रखेंगे, तो अपनी लाइफ तो वैसे ही एवरेज से कम कर लेंगे। एवरेज जो 100 साल भगवान ने दिया वो 50 से 60 के बीच में ले आएंगे। फिर बोलते हैं कि आज की डेट में इंसान की उम्र कम हो गई है। कम तो आपने खुद की है। कम उम्र मत करिए, जितनी भगवान ने दी उतनी करिए, बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो मिलते रहे और हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी तुरंत मिलता रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं विशाल वर्मा आपसे आगे चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।